दूसरा सवाल था आपका कि पहले ज़माने में घड़ियां नहीं होती थीं और तो हम मुसलमान अजान दिया करते थे, अब घड़ियां हैं तो अब अजान की क्या ज़रूरत है? टाइम देखकर मुसलमान नमाज के लिए आ जाया करें। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, अजान की कई वजह हैं। एक तो इसलिए अजान दी जाती है कि लोगों को याद कराना होता है कि नमाज का वक्त हो गया है, क्योंकि सब ने इकट्ठे जमात से नमाज पढ़नी होती है तो कोई जमात से आगे पीछे ना हो जाए। मिसाल के तौर पर स्कूल में, क्लास में बहुत सारे तलबा बैठे हुए हैं और घड़ियां भी बाजू में डाल रखी है, तो घंटी क्यों बजती है? जब घंटा मुकम्मल होता है या घंटा शुरू होता है तो घंटी क्यों बजती है? तो भाई, जब सबके पास घड़ियां हैं और उस्ताद के पास भी घड़ी मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि हर बंदा घड़ी देखे और घंटा ना बजाया जाए और अगला घंटा शुरू हो जाए, बस बात खत्म। तो फिर घंटी क्यों बजती है? तो मैं कहता हूं कि घंटी इसलिए बजती है कि सबको एक साथ मैसेज चला जाए कि घंटा मुकम्मल हो गया और हर तालिब इल्म को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं। आप इंडिया में कई बड़े चौराहों पर बिग क्लॉक लगे हुए देखेंगे, जैसे कि मक्का में मक्का टावर पर भी बड़ा बिग क्लॉक लगा हुआ है, बड़ी घंटी लगी हुई है। तो घड़ी तो बहुत सारे लोगों के पास है ना, फिर इस बिग क्लॉक का क्या फायदा है? यही फायदा है कि सबको एक साथ मैसेज चला जाए। इसी तरह ही अजान का फायदा है कि सबको एक साथ मैसेज चला जाए, वो भी तौहीद के साथ के 4 बार मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और 2 बार कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और 2 बार कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और मुअज्जिन 2 बार कहता है कि नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। 2 बार कहता है कि कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, क्योंकि नमाज में कामयाबी है। और सुबह की नमाज में मुअज्जिन ये मैसेज देता है कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, ताकि आंख खुलते ही मुसलमान के ज़हन में आए कि नमाज नींद से बेहतर है। और फिर मुअज्जिन 2 बार कहता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और आखिर में फिर कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में घंटा बजाने की जब राय आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घंटा बेहतर नहीं। क्यों फरमाया? क्योंकि घंटा तो जस्ट एक आवाज है और आजान में आवाज के साथ नमाज की तरफ बुलाना भी है और तौहीद का मैसेज देना भी है। किसी ने तबला बजाने की राय दी, आपने फरमाया ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सहाबा के ज़हन में था कि एक मैसेज ही तो देना है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में था कि तौहीद का पैगाम भी देना है। और बाद सहाबा ने यह मैसेज देने के लिए आग के शोले भड़काने की राय दी। आखिर में अजान ही तय पाई, मैसेज के साथ साथ तौहीद की याद दहानी भी है। एक और बात भी है कि अजान में तो सिर्फ नमाज की इतला दी जाती है, किसी और काम के लिए अजान कही ही नहीं जाती। तो घंटा बहुत सारे कामों के लिए है बजाया जाता है, तो तबला भी बहुत सारे कामों के लिए बजाया जाता है। तो अजान कहने में एक खास वजह यह है कि अजान सिर्फ नमाज के लिए है। तो जब अजान खास अलामत है नमाज के लिए, तो साल भर में जब भी नमाज के औकात तब्दील होते हैं तो घड़ी देखने या घंटा बजने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपकी नमाज आगे पीछे हो सकती है। और अजान से आप कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि आपको यकीन हो जाता है कि अब नमाज का वक्त हो गया है, अब से 25 मिनट बाद नमाज होगी, तैयारी कर लो। तो आप पढ़े लिखे आदमी हो, क्या आपको पता है कि सुबह की नमाज का क्या वक्त है? हालांकि आपके पास घड़ी भी मौजूद है, लेकिन जब अजान होती है तो आपको पता चल जाता है कि अब नमाज का वक्त हो गया है। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपको पता चल जाता है कि अब नमाज का वक्त है। इसी वजह से 1400 साल से अजान का अमल दुरुस्त जा रहा है। आज तक अजान की वजह से नमाज में कोई गलती या कमी नहीं आई और क़यामत तक नमाज के औकात में गलती नहीं आएगी। मेरे ख्याल से आप मुतमईन हो गए होंगे। सवाल करते